तुम्हें इसका ज़रूर इनाम मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें इनाम हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। वो क्या कहती है, उससे कहती है कि ये जो टूटी हुई छड़ी है जो तुम्हारी माँ ने तोड़ी है, इसको तुम इस तरह खेत में दबा दो, फिर देखना सुबह यहाँ पे बहुत खूबसूरत दरख्त उगेगा और उसके ऊपर बहुत अच्छे सेब लगेंगे जो दिखने में सोने के होंगे, लेकिन तुम वो खा सकती हो, रोज़ तुम खा के पेट भर लेना। लेकिन तुम्हारे अलावा वो ना तो दरख्त किसी के हाथ में आएगा, ना कोई वो एप्पल तोड़ सकता है, सेब। मतलब है कि जैसे कोई दरख्त के पास जाने लगेगा उसकी शाखें ऊपर की तरफ हो जाएंगी और वो सेब भी नहीं तोड़ सकेगा। तो दो नैनी उसकी बातों पे यकीन कर लेती है और वो परी ऐसे फिर से अपनी छड़ी मारती है और गायब हो जाती है। फिर क्या होता है, वो जो टूटी हुई छड़ी है वो उसको खेतों में दबा देती है दो नैनी और सो जाती है, घर आके रोते रोते सो जाती है और इंतज़ार करती है कि सुबह होगी तो देखो क्या होता है। यही ख्वाब सोचते सोचते वो सो जाती है। सुबह उठती है, जब जाके खेत में देखती है, वो भी उसकी माँ भी और उसकी दोनों बहनें भी विंडो में से जब देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। उनके घर के सामने इतना खूबसूरत चांदी के पत्तों वाला दरख्त उगा पड़ा होता है जिसके सारे पत्ते बहुत खूबसूरत चमक रहे होते हैं और उनके ऊपर बहुत खूबसूरत गोल्डन सेब लगे होते हैं। वो बहुत खुशी खुशी भागी भागी आती हैं उस दरख्त के पास। अब वो उसकी माँ भी और उसकी दोनों बहनें भी बहुत कोशिश करती हैं कि किसी तरह से उसकी टहनी तोड़ ले, वो किसी तरह से फल तोड़ ले, लेकिन वो जैसे ही तोड़ने लगती हैं वो उसके पत्ते ऊपर की तरफ हो जाते हैं और वो लटक लटक थक जाती हैं, लेकिन वो एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाती। और उसके बाद जो दो नैनी हैं वो कहती है अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, शायद मैं तोड़ सकूँ। तो वो गुस्से से तंज से कहती हैं, उसकी जो बहनें होती हैं ना, एक आंख वाली और तीन आंखों वाली, कहती है हम तो तोड़ नहीं सकी, तुम कैसे तोड़ सकोगी, तुम आई बड़ी, यूं कहती है। लेकिन जैसे ही दो नैनी आगे बढ़ती है तोड़ने के लिए, पत्ते पकड़ने के लिए, दरख्त खुद उसकी तरफ झुक आता है।